आइए उज्जैन के महत्वपूर्ण सार समाचारों का विवरण आपके सामने प्रस्तुत करें। आज 15 जनवरी है। उदयातिथि के मान से मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। दान धर्म किया जा रहा है। क्षिप्रा के में पुण्य स्नान का भी लाभ लिया जा रहा है। कल मकर संक्रांति के पर्व पर संध्या को महाकाल महोत्सव का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। भारी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। आज सुबह दिगंबर जैन संतों की शोभा यात्रा निकली और एक बड़ा अच्छा वातावरण रहा। आज सुबह डॉक्टर मोहन यादव गोरा मंडी स्थित गुरु महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुँचे। पूजा अर्चना की, सारा अच्छा माहौल रहा और जनता ने भी मंदिर के बाहर भी भव्य स्वागत किया। उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव वैष्णो मंदिर में दर्शन करने पहुँचे। वहाँ उन्होंने जो वैष्णो मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना की, दर्शन किए और ईश्वर वंदना की। मामला तो बड़ा अच्छा रहा। माहौल, जनता ने भी बहुत ही वहाँ पर भी स्वागत किया। अब आइए हम थोड़ा कुछ नए समाचारों की प्रस्तुति दें। शहर में गुंडावाद चरम पर है। पुलिस भी बेबस है कि क्या करें, इन गुंडों पर किस प्रकार का नियंत्रण किया जाए। मामला बड़ा रोचक है और इन गुंडों के आतंक के समाचार प्रतिदिन आई रहे। अब शहर में यातायात व्यवस्था ध्वस्त है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि उज्जैन में 8,000 से अधिक ई रिक्शा हो गए हैं। वे चाहे जहाँ खड़े हो जाते, चाहे जहाँ रोक देते और इस प्रकार यातायात व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं। प्रशासन भी ई रिक्शा के लिए और उनके परिचालन के लिए सुव्यवस्था नहीं कर पा रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। जो भी है ना, अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुरुषोत्तम मंदिर में जाकर भी भगवान के दर्शन किए और बीड़े का प्रसाद भी ग्रहण किया। अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। सभी के दर्शन करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर शीत लहर का असर थोड़ा कम नज़र आ रहा है। धीरे धीरे घटता जाएगा और मौसम में परिवर्तन होगा। आज से सूर्य का उत्तरायण शुरू हो चुका है। निश्चय ही एक खुशनुमा माहौल बनेगा, क्योंकि बसंत पंचमी आना है तो बसंत उत्सव भी बढ़िया ढंग से मनाया जाएगा। अब ये सीवरेज प्लांट का जो मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है। सीवरेज के योजना को मूर्त रूप देने में कितने साल लग गए, कुछ भी नहीं हो रहा है। और अब तो टाटा ने है ना सीवरेज का काम ही बंद कर दिया। अब क्या किया जाए, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। अब यहाँ पर जो मार्ग चौड़ीकरण हो रहा है ना, उसमें जो नगर निगम के इंजीनियर है ना, वो अपने ढंग से मनमानी कर रहे। उनके अनेक रोचक मामले भी उजागर हो रहे हैं। जो सभी इंजीनियर है ना, निष्पक्षता से काम करें। ये जनता की आवाज़ है, जनता का आह्वान है। अब वहाँ पर किसी भी प्रकार की है ना पक्षपात जनता को स्वीकार नहीं होगा। अब यहाँ भाजपा में एक बड़ी विचित्र राजनीति हो रही है। यहाँ पर विधायक, महापौर और भाजपा शहर अध्यक्ष के बीच शीत युद्ध जारी है। और किस बात के लिए है, क्यों शीत युद्ध हो रहा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। मामला अति रोचक है। भाजपा शहर अध्यक्ष के खिलाफ
बड़े बड़े विचित्र बातें भी बताई जा रही है। सच क्या है ये तो कुछ नहीं कह सकते, किंतु हाँ ये तय है और यह सुनिश्चित हो चुका है कि भाजपा में आंतरिक शीत युद्ध जारी है। इसको अब कैसे रोकेंगे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अब यहाँ पर शहर का विवेकवादी विकास होना चाहिए। अभी जो विकास हो रहा है ना, जो विकास की योजनाएं बन रही है, उसमें जनता की सहमति नहीं है। जनता की आम सहमति से ही विकास किया जाए और इसके लिए शहर का मास्टर प्लान फिर से बनाया जाए। जो मार्ग का चौड़ीकरण विवेकी ढंग से हो, उपमार्ग का भी चौड़ीकरण अनिवार्य है, वो भी जरूरी है, उसको भी सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। और यहाँ पर जो टोला पट्टी का मामला है उसको भी सुन लिया जाए, गटरों की सुव्यवस्था की जाए। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। और यहाँ पर जो 42 फीट के नीचे जितनी भी गैलरी है ना, वो भी सब हटाना पड़ेगी। मामला बड़ा रोचक है और नगर निगम को इस दिशा में कुछ काम तो करना पड़ेगा और कठोर कदम भी उठाना पड़ेंगे। देखते हैं अभी कब कदम उठाते हैं। और यहाँ हमारे शहर में बड़ी अजीब स्थिति है। यहाँ दिखावे के दान और धन की बहार के चरम पर है। मंदिरों के सामने कोलाहल से और अहंकारी शब्दों में भगवान का नाम लिया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। और अब तो मज़ेदारी की बात ये बताऊँ कि जो आराधना स्थल होते हैं ना, मंदिर है, वहाँ पर शांत वातावरण रहना चाहिए, ताकि जो भी भक्त, जो कुछ अच्छे भक्त जो आते हैं वे ध्यानावस्था में करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो जो वहाँ कोहराम मचता है, कोलाहल मचता है ना, उससे उनका ध्यान भग्न होता है। तो मंदिरों में भी शांति का वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। वहाँ पर तो हमने देखा कि भगवान के दर्शन के लिए मात्र कुछ पल रहते हैं और व्यर्थ के विवाद में, शोरगुल में, आपस में चर्चाओं में इतना शोर मचाया जाता है कि बेचारे दूसरे भक्त भी परेशान होते हैं। तो हमें अपनी यह व्यवस्था भी सुधारना चाहिए। अब यहाँ पर जनता को शुद्ध पानी मिले, ये तो एक बड़ी जिहाद उत्साह जैसा हो रहा था। अब यहाँ पर हमारे यहाँ की जितनी भी पानी की टंकियाँ है ना, नियमानुसार प्रतिमाह चेक होना चाहिए, उसकी साफ सफाई होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो नगर निगम और पीएचई को टंकियों की साफ सफाई के बारे में ध्यान देना जरूरी है। और दूसरी बात कि जो यहाँ शहर की जो पानी आपूर्ति की लाइन है ना, छोटी और बड़ी लाइन, वो बहुत साल पुराने हो गई है, वो सड़ गई है, कहने की जगह से लीकेज भी हो रहा है। तो जो दूषित पानी है ना, वो भी उनके द्वारा सप्लाई हो रहा है, इसके कारण शुद्ध पानी मिलना ही कठिन हो गया है। तो यहाँ पर एक तो टंकियों का रख रखाव और प्रतिमाह सफाई होना चाहिए। दूसरा, शहर की जो 18 किलोमीटर से भी अधिक की जो पानी सप्लाई लाइन है ना, उसको भी बदलना जरूरी है। ये बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट है, इसकी भी जरूरत है। और अब पेयजल आपूर्ति के लिए यहाँ पर अनेक प्रकार की बातें होती है, बांध बनाओ, ये करो, वो करो, मगर अब तो जनता खुद कह रही है, जनता की आवाज़ है कि आप गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा कीजिए। यदि वह दूसरा चरण पूरा हो गया ना, तो उज्जैन की जनता को 200 साल तक पेयजल संकट ही नहीं आएगा। और आप चाहे जितने संयंत्र कर लीजिए, सबकी आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति हो जाएगी। ये तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में कठोर निर्णय लेना चाहिए, तुरंत कदम उठाना चाहिए। और ये जो दिखावे का धन, दान, अहंकार, प्रदर्शन, ये बंद कर दीजिए। ये जो हम जिस प्रकार का जो व्यवहार कर रहे हैं ना, उससे आराधना स्थलों की शांति भी भंग हो रही और ईश्वर को भी पसंद नहीं है। अरे हमें ईश्वर वंदना करना है ना, तो आत्मिक एकाग्रता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से उनका स्मरण करें, यही सबसे जरूरी है।
परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। लोग तो अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने के लिए आराधना स्थलों के सामने कितने प्रकार का कोहराम मचाते हैं, कितना अहंकार प्रदर्शन करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि हमें है ना आत्मदर्शन और आत्मचिंतन की आराधना करना चाहिए। यदि हम कट्टर धार्मिक की बजाय कट्टर आध्यात्मिक हो गए ना, तो हमारी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी, हम सन्मार्गी हो जाएंगे, हमारे जीवन में नया प्रकाश आने लगेगा। किंतु लोगों को प्रकाश की ओर जाने से कोई सरोकार नहीं। सभी तो है ना तिमिर पथ पर, अहंकार के तिमिर पथ पर, स्वार्थ के तिमिर पथ पर चलना अधिक पसंद कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। तो अब सही बात तो यह है कि हम सब है ना कट्टर आध्यात्मिक बने, कट्टर राष्ट्रवादी बने, कट्टर समाजवादी बने, कट्टर सेवावादी बने और कट्टर सनातन धर्मी बने। हम ये यदि हम ऐसा हो गया ना, हमने अपने जीवन को इस रूप में डाल दिया ना, तो ये मान के चलिए कि हम सन्मार्गी हो गए, हम तिमिर से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। ये सारी बातें हैं, ये हमने जो कुछ बातें कही है ना बड़ी कड़वी है। और गुंडावाद पर तो कठोर कार्रवाई की जरूरत है, मगर प्रशासन और पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, ये उसकी अपनी मजबूरी है। और हमने तो सुझाव दिया था कि यातायात अराजकता को समाप्त करने हेतु जिलाधीश और पुलिस कप्तान औचक निरीक्षण करें। मामला बड़ा विचित्र है, जरा जनता के कष्ट को भी तो ध्यान दीजिए। आप खाली सुबह को कोई हम यहाँ पर बयानबाजी कर दें, उससे कुछ भी नहीं होना है। तो जिलाधीश और पुलिस कप्तान औचक निरीक्षण करें और सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन तो निरीक्षण कर लें। इससे भी पुलिस पर दबाव बनेगा, लोगों पर दबाव बनेगा। और पैदल यात्रियों का तो अब पैदल चलना ही कठिन हो गया। और यहाँ पर जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण चरम पर गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। और उपचार के नाम पर कितनी लूट मची हुई है, ये भी किसी से छिपी नहीं है। प्रशासन को इस दिशा में भी कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, निजी नर्सिंग होम है, जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, ये किस प्रकार जनता के साथ व्यवहार करना, इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। यदि कोई भी गरीब या मजदूर या बेचारा जो बेबस डॉक्टर के पास में जाता है, उसने डॉक्टर को अपनी बीमारी का हाल बताते हैं, जैसे ही डॉक्टर साहब सबसे पहले तो 400 और 500 रुपये की रसीद कटो, उसका शुल्क देना पड़ता है। यानी डॉक्टर ने आपके हाथ को पकड़ लिया, यानी उसको 500 रुपये, 400-500 रुपये आपको देना अनिवार्य हो गया। और जो दवा लिखेंगे, कौन सी दवा लिखेंगे, कौन सी कमीशन वाली दवा लिखेंगे, ये भी किसी से छिपा नहीं है। यानी कुल मिलाकर उज्जैन में है ना बहुआयामी अराजकता। मगर आप ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है। महाकाल राजा है, निश्चय है, वे भी देख रहे हैं, वे समाधिस्थ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे किसी को देख नहीं रहे। वे अपना तीसरा नेत्र खोल जब तांडव करेंगे ना, उस समय हमें पता लगेगा कि नहीं महाकाल ने की निगाह सबकी रहती है। और यहाँ पर महाकाल के राज में इतनी पोलें हो गई हैं कि हर पोल में रोजाना नए नए कांड होते हैं। अब क्या किया जाए? उज्जैन तो बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में। कौन यहाँ पर ये सुप्रबंधन और सुव्यवस्था करेगा? जरा सोच लीजिए, समझ लीजिए। हमने जो कड़वी कड़वी बातें प्रस्तुत की है ना, ये समाज कड़वे जरूर हैं, किंतु आंखें खोलने वाले। पुलिस और प्रशासन को इस दिशा में कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेगा, सक्रियता अपनाना पड़ेगी। आराम करना छोड़ दीजिए, शहर के सुप्रबंधन और सुव्यवस्था की और अपने आप को प्रेरित कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं। हमारा काम है सच सबके सामने प्रस्तुत करना। अब सच तो अप्रिय होता है, कड़वा लगता है ना, लगा क्या किया जाता है। और यहाँ पर नशे के सौदागरों का तो आप बात ही छोड़ दीजिए।
गली गली में रेल चल रही है, नशे के आदी हो रहा है, और जो गुंडा तत्व है वो नशे के लिए, शराब के लिए आम आदमियों को बीच में धमकाते हैं, पकड़ते हैं और उनसे नशे के लिए पैसे मांगते हैं। ये अनेक स्थानों पर हो रहा है, रोजाना शिकायतें आ रही है। जो भी हो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे हमारा शहर अराजकता की गिरफ्त में है, बहुआयामी अराजकता सर्वत्र नजर आ रही है। ठीक है, जो है अब क्या किया जाए, है ना। तो हम उज्जैन का नाम है ना अवंतिका पूरी की बजाय अब अराजकता पूरी करने में कोई हिचक नहीं होगी। मामला बड़ा विचित्र है भाई, और शहर की जनता को भी अब तो बड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए गटरों की स्थिति खराब है, तोड़ा पट्टी का क्या नाटक है, मामला बड़ा विचित्र, शहर अव्यवस्थित है, तो इसको व्यवस्थित करना है। तो एक नया मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, और मास्टर प्लान में मार्ग चौड़ीकरण को भी युक्त और विवेकवादी बनाना पड़ेंगे, और जो उपमार्ग है उनका भी चौड़ीकरण करना अनिवार्य है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, कब क्या होगा। हमारा काम है और जनता का काम है सुझाव देना, उन सुझावों को मूर्त रूप देना काम है प्रशासन का, नगर निगम का और शासन का। यही तो सबको करना है। अब देखते हैं कितने काम होंगे, कितने सुझावों को मूर्त रूप दिया जाएगा। और क्षिप्रा की चिंता तो कर ही लो भैया। क्षिप्रा की चिंता, क्षिप्रा सतत प्रवाहमान हो ही नहीं सकती, क्योंकि गोमुख से ही जब चौक बंद है, गोमुखी चौक है जो वहाँ से आ नहीं रही, तो और बीच में जो क्षिप्रा की घाटी में कितने अवरोध हैं, कितने अतिक्रमण है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब नर्मदा का पानी डाल दो, कुछ भी करो, उससे क्या होना है। तो हमारी क्षिप्रा है ना, प्रदूषित पानी की डबरी ही बन गई है। अब ये उसको सतत प्रवाहमान करने की जो घोषणा की जाती है ना, वो सब व्यर्थ है। अब आप देख लीजिए मंगलनाथ के यहाँ से, गौघाट से मंगलनाथ पर देख लीजिए क्षिप्रा की क्या हालत, क्षिप्रा के पानी का TDS कितना है ये भी देख लीजिए। अरे कुछ ना कुछ हो रहा है सब यहाँ पर, और बस जनता को मूर्ख बनाओ, किसी भी तरीके से मूर्ख बनाओ। ये यहाँ की राजनीति हो रही है शहर की। अब देखते हैं क्या होता है, और प्रदूषण मंडल किस प्रकार के कदम उठाता है ये भी देखना है। हम तो देखते हैं तो प्रदूषण मंडल को शहर की कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, होगी नहीं होगी। और यहाँ सप्त सागरों की क्या स्थिति जरा देख लीजिए, अभी अधिक मास आएगा, अरे जरा क्षीर सागर की स्थिति देख लीजिए, वहाँ के पानी की स्थिति देख लीजिए, रुद्र सागर के पानी की स्थिति जांच कर लीजिए, कुछ भी नहीं, सब मामला चल रहा है। ठीक है, आप जरा क्षीर सागर के वहाँ से निकल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्षीर सागर है या गंदा पानी सागर है। क्या मजाक हो रहा है उस शहर के साथ। और यहाँ जनता भी लापरवाह है, जनता कुछ बोलती नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है शहर में। होने दीजिए, देख लीजिए क्या होता है क्या